नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने खगड़िया जिले के पसराहा में 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले नवनिर्मित साइलो गोदाम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर के बीच गंगा नदी पर बने 6 लेन पुल का उद्घाटन किया। दियारा क्षेत्र से पटना आने में अब केवल 5 मिनट लगेंगे। 7 आईपीएस अधिकारियों का किया गया तबादला। जितेंद्र राणा पटना के आईजी बने। गरिमा मलिक को मिली निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के आईजी की जिम्मेदारी। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल जिलों में बहुत भारी बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज खगड़िया जिले के पसराहा में 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले नवनिर्मित साइलो गोदाम का उद्घाटन किया। श्री जोशी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस गोदाम के चालू हो जाने से स्थानीय किसानों को अन्न भंडारण में सहायता मिलेगी, साथ ही व्यवसायियों को भी काफी लाभ होगा। आज जो उद्घाटन कर रहे हैं ये साइलो खगड़िया में, ये 50,000 मीट्रिक टन का ये साइलो है। ये साइलो के एडवांटेज, इससे जो पॉजिटिव परिणाम होता है, एक तो जगह बहुत कम लगता है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि देश में कम जगह में अच्छे भंडारण का एक व्यवस्था रहना है और उसमें स्टोरेज लॉस जो अंग्रेजी में बोलते हैं, मीन्स रख रखाव में जो व्यवस्था ठीक है तो वो 3 बरस के बाद, 4 बरस के बाद भी वो सड़ नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा। इस अवसर पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह और स्थानीय सांसद राजेश वर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन पुल के एक हिस्से को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पुल के राघोपुर तक के हिस्से का उद्घाटन किया। लोकार्पित पुल की लंबाई 4.57 किलोमीटर है। इस पुल के शुरू होने से महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव कम होने के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए आवागमन सुगम हो गया है। अब दियारा क्षेत्र से पटना पहुंचने में केवल 5 मिनट का समय लगेगा। ये गंगा नदी पर बना एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज है। एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज में केबल को सीधे टावर से नहीं बल्कि डेक के नीचे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विशेष ढंग से जोड़ा जाता है, जिससे संरचना अत्याधुनिक और कई गुना मजबूत बनती है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, सांसद रविशंकर प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन मौजूद थे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि संपर्क पथ के लोकार्पण से राघोपुर और आसपास की जनता को राजधानी पटना से सीधा संपर्क मार्ग मिल गया है। उन्होंने कहा कि पुल के बाकी हिस्से का काम भी जल्द पूरा कर इसे चालू कर दिया जाएगा। बिहार वासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बड़ी सौगात है। उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार जो कनेक्टिविटी की बात हम लोग करते हैं, उसको सबसे बड़ी कनेक्टिविटी का है और आज उसका फर्स्ट फेज राघोपुर दियारा, जो दियारा के लोग पीपा पुल और नाव से परिचालन करते थे, आज उनको सीधे पटना के मेरीन ड्राइव से कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत ही प्रतीक्षित डिमांड था लोगों का और 6,000 करोड़ की लागत से योजना बन है। 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे शुभारंभ किया था, शिलान्यास किया था और मुझे उम्मीद है कि जो सेकेंड फेज भी है वो भी हम लोग बहुत जल्द आपको सितंबर महीने तक दे देंगे, ताकि जो सीधे कच्ची दरगाह बिदुपुर है वो सीधे जुड़े। पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर तक 6 लेन पुल को आम लोगों के लिए खोले जाने से इस पूरे क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है। लोगों ने कहा कि इससे आवागमन काफी आसान हो जाएगा और ये सपना पूरा होने के जैसा है। उन्होंने इस सौगात के लिए एनडीए सरकार का धन्यवाद किया है। पुल बनेगा, हम लोग को आने जाने का बहुत सुविधा हो गया। पहले बहुत कष्ट होता था, बहुत दिक्कत होता, लेकिन नीतीश कुमार का देन है
बहुत खुशी हो रहा है एकदम। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे, यहाँ के जो चारों बगल से टापू में रहने वाले लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, इस जन्म में देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग अहो भाग्य मानते हैं, इससे बड़ा और क्या बोले सर। यह हम लोगों के राघोपुर के जीवन का सपना साकार हुआ है। जीवन का सपना ही नहीं, राघोपुर के धरती पर आज सबसे पहले विकास का अनुभव किया जा रहा है। जो हमारे पूर्वज लोग सपना सजे हुए थे उसको 21वीं सदी में इन्होंने पूरा करने का काम किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को राघोपुर की जनता से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बस इतना बोलना चाहेंगे कि ये जो राघोपुर इलाका जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जमीन जो था महज 20,000 रूपये कट्ठा बिकता था, वो भी 3-4 साल पहले 6 लेन बनने के बाद नीतीश कुमार जी का देन है। जदयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। श्री चौधरी ने विपक्ष पर राज्य के विकास की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में बिहार के विकास मॉडल की चर्चा की जा रही है। जैसे हिंदुस्तान यानी भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उसी तरीके से पूरे देश में बिहार के विकास का डंका बज रहा है। ये उनको नहीं दिख रहा है, पूरा देश मान रहा है। प्रधानमंत्री खुले मंच से तारीफ करते हैं कि बिहार में महिलाओं को सशक्त करने में, शुद्ध पेयजल पहुंचाने में, बिजली पहुंचाने में बिहार ने जो मॉडल स्थापित किया है वो अनुकरणीय है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि राज्य की जनता सचेत है और किसी भ्रम में नहीं पड़ने वाली है। जनता पहले से सचेत है। अराजकता और जंगल राज के खिलाफ जो 2005 के पहले लालू यादव के नेतृत्व में जनता आगे रहेगी, समूल एनडीए का, और सरकार 200% बनेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पार्टी के सांगठनिक चुनाव के तहत आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। पटना स्थित राजद के केंद्रीय कैंप कार्यालय में श्री प्रसाद ने पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे के समक्ष अपना नामांकन पत्र भरा। कल नामांकन पत्र की जांच की जाएगी और कल ही अंतिम रूप से प्रत्याशियों के नाम प्रकाशित कर दिए जाएंगे। 5 जुलाई को औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद पर निर्वाचन की घोषणा की जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार किसी और के नामांकन भरने की संभावना नहीं है, इसलिए लालू प्रसाद का 13वीं बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। पूर्व मंत्री और राजद से निलंबित नेता तेज प्रताप यादव ने राज्य सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि मौजूदा माहौल में वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है, तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। राज्य सरकार ने 7 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार 2005 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जितेंद्र राणा को पटना का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। वहीं गरिमा मलिक को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना का IG नियुक्त किया गया है। राकेश राठी को विशेष शाखा का IG, S प्रेमलता को तकनीकी सेवा और संचार का IG बनाया गया है। इधर मनोज कुमार तिवारी को सीवान का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि अमितेश कुमार को विशेष शाखा सुरक्षा और के रामदास को CID का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। निगरानी विभाग की टीम ने नालंदा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनिल कुमार को हिलसा बाजार इलाके में 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार DPO पर वित्त रहित प्रबंधन समिति के गठन के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अररिया के फारबिसगंज में सबसे अधिक 132.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में फिलहाल मानसून केंद्रित है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की आशंका है। वहीं सीवान, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले के 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी वर्षा एवं गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीवान, कैमूर, बक्सर, किशनगंज और अररिया जिले के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पश्चिमी और उत्तर मध्य भागों के जिलों में कुछ स्थानों एवं पूर्वी और दक्षिण मध्य भागों के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में प्रदेश में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में श्यामपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में वज्रपात की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। वहीं जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के ममई गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवक बुरी तरह झुलस गए। इधर अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर मुसहरी टोला में मवेशी चराने के दौरान वज्रपात की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि जिले के रानीगंज प्रखंड के गुणवती में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 घर जलकर नष्ट हो गए। राष्ट्र ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर 1 दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। पिछले 1 दशक में सरकार ने शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 18,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने पिछड़े वर्गों को रियायती ऋण प्रदान करते हुए 1,74,000 से अधिक लाभार्थियों को 752 करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए। सांस्कृतिक और समुदाय विशिष्ट पहलों ने भी सार्थक प्रभाव डाला है। हज सुविधा ऐप और हज स्वयंसेवकों के लिए समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने तीर्थ यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाया है, जबकि ऐतिहासिक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और उम्मीद पोर्टल ने पारदर्शिता और शासन को मजबूत किया, जिससे वक्फ संपत्तियों के लिए डिजिटल प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त बौद्ध विकास योजना और जियो पारसी जैसी अन्य योजनाओं ने संस्कृति को संरक्षित करके शिक्षा और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देकर विभिन्न समुदायों की अनूठी जरूरतों को पूरा किया है। समावेश केवल एक नीति नहीं है, ये एक वादा है। योजनाओं, छात्रवृत्ति, डिजिटल सुधारों और विरासत संरक्षण के माध्यम से सरकार सशक्तिकरण और समावेशन को बढ़ावा दे रही है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। प्रदेश भाजपा कार्यालय पटना में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने खगड़िया जिले के पसराहा में 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले नवनिर्मित साइलो गोदाम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर के बीच गंगा नदी पर बने 6 लेन पुल का उद्घाटन किया। दियारा क्षेत्र से पटना आने में अब केवल 5 मिनट लगेंगे। 7 आईपीएस अधिकारियों का किया गया तबादला। जितेंद्र राणा पटना के आईजी बने। गरिमा मलिक को मिली निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के आईजी की जिम्मेदारी। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल जिलों में बहुत भारी बारिश की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।